राइट, सो वेलकम एवरीवन, दिस इज अश्विन जायसवाल और काउंसिल ने अपने सिलेबस को अपडेट कर दिया है। आई होप आपको पता होगा। ठीक है, इसकी एक्सपेक्टेशन भी थी, मैंने पिछले कुछ वीडियोस में बोला भी था कि काउंसिल ने कुछ अपडेट्स ला सकता है एंड फाइनली वो अपडेट्स आ गए हैं। ये 2025 में जो एग्जाम्स होने वाले हैं उसके लिए मैं बात कर रहा हूँ फॉर कॉमर्स क्लास 12 और ये आईएससी बोर्ड का है। ठीक है, ओके। ये अगर आपको फाइल चाहिए तो आप काउंसिल के वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आप आईसीसी गूगल पे टाइप करना, गो टू देयर वेबसाइट एंड आप प्योरली वो फाइल पा लेंगे जो उन्होंने अपलोड किया है अपने वेबसाइट में। ठीक है, मैं उसका एक सिंप्लीफाइड वर्जन आपके सामने ला रहा हूँ, जितना काम का चीज है। ठीक है, कितने टॉपिक्स ऐड हुए हैं, कितने टॉपिक्स डिलीट हुए हैं, मैं वो आपको जल्दी से बताने वाला हूँ, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इसमें। ये फाइल को मैं टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मेक श्योर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। अभी हमारे एग्जाम में अब 6 मंथ्स रह गए हैं। इन दीज 6 मंथ्स धीरे धीरे जैसे एग्जाम सामने आएगा, मैं बहुत सारी उसमें फाइल्स शेयर करूंगा, बहुत सारे एग्जाम इंपॉर्टेंट बातें शेयर करूंगा एंड कुछ क्वेश्चन शेयर करूंगा। ठीक है, लास्ट टाइम मैंने जो क्वेश्चन शेयर किए थे आज भी देख लो, यूट्यूब पे पड़ा है। पिछला जो रिवीजन वीडियोस है, जो जो क्वेश्चन मैंने बोला था वो आया था। ठीक है, वीडियोस आर नॉट गेट डिलीटेड, आज भी वो वीडियोस यूट्यूब पे पड़े हुए हैं। 6 महीने 7 महीने पुराने वीडियोस है, तो आप देख लेना। जो रिवीजन वीडियोस है, आई हैड गिवन सर्टेन क्वेश्चंस, कहीं कहीं पे मैंने बोला था कि ये आने वाला है, मुझे ऐसा लगता है मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग, एंड वो सारे पार्ट्स आए थे। ठीक है, आई हैव नॉट डिलीटेड दोस वीडियोस, इट इज स्टिल देयर, आप मैच करा सकते हैं। ठीक है, तो आई एम गोइंग टू अगेन शेयर सर्टेन क्वेश्चंस, सर्टेन शीट्स, सर्टेन नोट्स, सर्टेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मैं वहां पे बात करूंगा। तो आप प्लीज टेलीग्राम चैनल को मिस मत करना। ये टेलीग्राम चैनल ऐसा आपको दिखेगा, जो लोग टेलीग्राम नहीं यूज करते हैं फॉर एग्जांपल, तो उनके लिए। ठीक है, टेलीग्राम ऐसा दिखता है, व्हाट्सएप जैसा ही है, बट उसमें अनलिमिटेड मेंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके चुपचाप वहां बैठ जाओ। मैं बहुत ज्यादा वहां बातें नहीं करता, ठीक है, और अननेसेसरी बातें नहीं करूंगा। ठीक है, कभी कभी मैं चुटकुले शेयर करता हूं वहां पे, बट अब जैसे जैसे एग्जाम सामने आने वाले हैं तो आई एम गोइंग टू टॉक वेरी सीरियस थिंग्स ओवर देयर। ठीक है, तो आप वहां पे आराम से बैठना और आपको सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। जैसे कि ये वाला अपडेट बहुत लोगों को पता नहीं है कि सिलेबस अपडेट हो गया है। ठीक है, तो आइए बात करते हैं क्या क्या अपडेट्स आए हैं। ठीक है, सो चैप्टर नंबर 1, इन्वायरमेंटल स्कैनिंग, फॉर द फर्स्ट टाइम दे हैव एडेड दिस। ये लास्ट ईयर भी एडेड नहीं था, ये इस बार उन लोगों ने ऐड किया है। ठीक है, मैंने जो पढ़ाया था, मैंने जो नोट्स बनाए थे, उसमें इन्वायरमेंटल स्कैनिंग पहले से एडेड था। पता नहीं कैसे, मतलब मेरे को मन किया कि इस बार डाल देते हैं। ठीक है, तब मुझे पता भी नहीं था कि आगे जाके ये लोग भी डाल देंगे। ठीक है, तो इन्वायरमेंटल स्कैनिंग मैंने जब अपने नोट्स में डाला था, मैंने जब अपने वीडियोस में डिस्कस किया था, तो इन्वायरमेंटल स्कैनिंग को नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से डाला था। बट नाउ ये नॉलेज के साथ साथ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो गया है। डेफिनेशन है, इसको आप पढ़ लेना। देखो, हर स्कूल में अलग अलग बुक फॉलो होता है, तो मैं कोई एक पर्टिकुलर बुक की बात नहीं करूंगा। ठीक है, आप हो सकता है सीबी गुप्ता का बुक फॉलो कर रहे हैं, आप हो सकता है छाबड़ा सर का बुक फॉलो कर रहे हैं, आप हो सकता है किसी और का बुक फॉलो कर रहे हैं। देयर आर मेनी ऑथर्स, तो आप किसी का भी बुक फॉलो करो। ठीक है, तो अब आपके बुक में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वो मुझे पता नहीं। ठीक है, तो ये पार्ट आपको करके जाना है। ये न्यूली एडेड पोर्शंस है, और जब न्यूली एडेड पोर्शन होता है तो उसका आने का चांसेस ज्यादा हो जाता है। ठीक है, वो सब पे बाद में बात करेंगे। चैप्टर 2, गुड न्यूज फॉर यू, नथिंग हैज बीन एडेड, but bad news, nothing has been deleted also. Chapter number 3, again as usual same है, इसमें भी कोई changes नहीं है। बैंकिंग, आप देखो, एक हफ्ते या 10 दिन पहले मैंने वीडियो डाला था और तब मैंने कहा था कि अभी तक तो कोई अपडेट आया नहीं है, लेकिन अपडेट आ सकता है। तो मैंने ये पोर्शंस ऑलरेडी करा, क्योंकि मेरे को पता नहीं ये लोग ढीले लोग हैं, बीच में डाल देते हैं, सिलेबस में एडिशन कर देते हैं। ठीक है, लास्ट टाइम भी ऐसे ही किया था, बीच में सिलेबस में डाल दिया था और डाल के चुप रह जाते हैं। ये बोलते भी नहीं है कि हमने कुछ अपडेट किया है, जाके देखो, मतलब कोई मैकेनिज्म ही नहीं है। चुपचाप से अपना वेबसाइट में डाल के ये बैठ जाएंगे। ठीक है, तो मैंने अपने, आप देखोगे 10 दिन पहले का वीडियो होगा, बैंकिंग का वीडियो देख लेना, कॉमर्स का 10 दिन पहले का वीडियो है, और तब मैंने कहा था कि ये पोर्शन मैं करा देता हूं, इनका कोई भरोसा नहीं, ये ऐड कर देंगे। और देखो, वो वीडियो मैंने अपलोड किया, विद इन 1 वीक इन लोगों ने उसको ऐड कर दिया। हाँ, इसमें मीनिंग ओनली करना है। ठीक है, इसमें आपको मीनिंग ओनली करना है। लास्ट ईयर जब मैं रिवीजन वीडियोस बना रहा था तो मैंने बोला था कि यूपीआई आ सकता है, आप देख लेना, आज भी वीडियो है, अब डिलीट मैंने नहीं किया उसको। ठीक है, ये वाला पोर्शन मैंने बोला था कि इसका फुल फॉर्म पूछेंगे, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछेंगे वो लोग। ठीक है, वैसे बहुत कुछ ऐड हुआ था, बट मैंने सिर्फ इसका बोला था, एंड दिस पार्ट हैड कम इन द लेटेस्ट, अभी जो आईएससी का एग्जाम हुआ ना, विच ईयर इज दिस, 24।
24 वाले में आया था, ठीक है। तो मीनिंग ओनली आपको करना है, राइट। ओके, नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5, तो हमने 1 डिस्कस कर लिया, 4 डिस्कस कर लिया, इसमें एडिशन था। 5th चैप्टर जो मैनेजमेंट का चैप्टर है, तो उसमें भी इन लोगों ने न्यू पोर्शन इंक्लूड किया है, वो है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। ये शायद आपके बुक में भी दिया होगा, बट सिलेबस में मेंशन नहीं रहता है। आप जब अपना बुक का स्टार्टिंग के सिलेबस में देखोगे, जहां आपके बुक के स्टार्टिंग के 3-4 पन्नों में जहां पे स्कोप ऑफ सिलेबस दिया रहता है, तो वहां पे ये मेंशन नहीं रहता है, बट इट हैज बीन एडेड नाउ, इट हैज बीन फॉर्मली एडेड नाउ। मैंने लास्ट ईयर भी पढ़ाया था, मैं इस साल भी पढ़ाऊंगा। आई थिंक मैंने इसका वीडियो अपलोड बना भी दिया है, हाँ मैंने इसका वीडियो बना भी दिया है। तो आई हैव इंक्लूडेड दिस एंड सिलेबस में भी इंक्लूडेड है, राइट। तो आपको ये भी पढ़ना है, ठीक है। ओके, 6 नंबर चैप्टर में नो चेंज। 7 नंबर तो बस एक पैराग्राफ है, इसमें तो खैर इसकी बात ही नहीं करनी है, हटाओ इसको। प्लानिंग चैप्टर में आपके लिए गुड न्यूज है। गुड न्यूज ये है कि कुछ पोर्शंस डिलीट हो रहे हैं। जो टाइप्स ऑफ प्लान है, आई डू इट लेटर, जो टाइप्स ऑफ प्लान होते हैं, प्रोग्राम्स, बजट, स्ट्रैटेजी, ऑब्जेक्टिव्स, रूल, प्रोसीजर, मेथड्स, ये सब जो छोटे छोटे प्लान्स है, डेरिवेटिव प्लान जिनको बोलते हैं। तो पहले क्या होता था ना, पहले के बुक्स में डिफरेंसेस भी दिया रहता था, ठीक है। आपके बुक्स में डिफरेंसेस दिया हुआ होगा, तो डिफरेंसेस भी दे देते थे, एंड दैट वाज वेरी वेरी मतलब हार्ड वर्क करवाने वाला वो टॉपिक था, मतलब बेकार का टॉपिक था। लर्न करने में स्टूडेंट्स का भी दिमाग खराब होता था, ठीक है। टीचर्स तो फिर भी बच जाएंगे ये बोल के कि चलो मैंने टॉपिक समझा दिया है, आप डिफरेंसेस खुद से कर लो, लेकिन स्टूडेंट के लिए बहुत पेनफुल टॉपिक होता था। फाइनली आईएससी ने यहाँ पे एक अच्छा काम किया, गुड जॉब, दे हैव रिमूव दैट सिलेबस, रिमूव दैट पार्ट फ्रॉम द सिलेबस। तो आपको डिफरेंसेस बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लान नहीं करने। याद रखें, आपको मीनिंग आज भी करना है, वो पहले भी था। आपको फीचर्स आज भी कर रहे हैं, वो भी पहले भी था। आपको सिर्फ डिफरेंसेस नहीं करना है, ठीक है। ये शीट मैं शेयर कर दूंगा, बाद में आप अच्छे से देख लेना, वैसे मैं बस एक बार ब्रीफिंग कर दे रहा हूं, ठीक है। वेरी गुड न्यूज, ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर में अनदर पेनफुल एरिया, बहुत पेनफुल एरिया था, ठीक है। इसको पढ़ाने में भी मजा नहीं आता था, एकदम बेकार एरिया था, मतलब थ्योरेटिकल, प्योरली थ्योरेटिकल एरिया, ठीक है। तो उसको भी डिलीट कर दिया गया है। लाइन एंड लाइन स्टाफ ऑर्गेनाइजिंग बोलकर एक टॉपिक है, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग में जब आप जाओगे, फॉर्मल ऑर्गेनाइजिंग में ये कैटेगरी आता था, तो इसको पूरा काउंसिल ने उड़ा दिया है, ठीक है। तो ये भी अब नहीं है। अब आपको उस चैप्टर में पढ़ना है फंक्शनल स्ट्रक्चर, डिविजनल स्ट्रक्चर, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद फिर आपको सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, डेलीगेशन, ये सब पढ़ना है। तो बाकी टॉपिक्स जैसा सिलेबस में था वैसा ही रहेगा, ठीक है। मेरे वीडियोस आएंगे उसके ऊपर आएंगे, ठीक है। बट ये जो बेकार सा टॉपिक था, अगेन वेरी पेनफुल, वेरी पेनफुल। गुड जॉब आईएससी, उसको हटा दिया, सिलेबस से हटा दिया, ठीक है। स्टाफिंग में बस एक अपडेट हुआ है, और वो भी अच्छा अपडेट हुआ है कि जो सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट होते हैं, ठीक है ना, 2 टाइप के सोर्सेज होते हैं, एक इंटरनल सोर्स और एक एक्सटर्नल सोर्स। तो अब उसमें से बस आपको मीनिंग पूछेगा, मतलब डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज है वहां पे। जब वो चैप्टर करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा, वहां पे बहुत सारे सोर्सेज है। इंटरनल में तो 2 ही है, एक्सटर्नल में 10-11 आते हैं। तो उसका बस आपको मीनिंग पढ़ के जाना है। पहले क्या था ना, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, वो सब भी पूछता था, अब वो सब करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो क्लैरिटी लाया है काउंसिल ने, काफी सारा क्लैरिटी लाया है, तो इसके लिए हम लोग उनको थैंक यू बोलेंगे कि फाइनली थोड़ा क्लैरिटी लेकर आए। उसके बाद बहुत सिलेबस हमारा सेम रहेगा। सीधा कंज्यूमर प्रोटेक्शन पे आ जाना। लास्ट में जब कंज्यूमर प्रोटेक्शन का जो टॉपिक है उसमें उन्होंने बोला है कि आपको जो भी पढ़ना है, मतलब इस बार तो उन्होंने एक लाइन ऐड किया, मैं देख रहा था अभी जस्ट, मैं थोड़ी देर पहले उसको देख रहा था, और ये मैंने फिर शीट में अपडेट किया। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, इंडिया में पहले एक अलग लॉ चलता था, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का लॉ था। अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 का लॉ आ गया। तो लास्ट ईयर भी 2019 का ही लॉ था, बट द थिंग वाज दैट सर्टेन एरियाज वर कंफ्यूजिंग। लाइक हमें फॉर एग्जांपल अमाउंट्स दिए हुए रहते थे बुक में, तो बुक में पुराने अमाउंट्स दिए हुए रहते थे। सिलेबस में काउंसिल ने तो बोल दिया 2019 का पढ़ो, बट आप बुक्स पढ़ेंगे तो बुक्स में शायद पुराने अमाउंट्स दिए रहते थे। मे बी आपके बुक में अभी भी पुराने अमाउंट है, हो सकता है। आई डोंट नो विच बुक यू आर फॉलोइंग, पूरे इंडिया में अलग अलग बुक फॉलो होता है, आई एम नॉट गेटिंग इनटू दैट। हर बुक में अलग अलग लिखा रहता है, तो आपके बुक में क्या लिखा है आई डोंट नो, हो सकता है पुराने अमाउंट लिखे हैं। बट ये लाइन पे ध्यान देना, क्योंकि काउंसिल ने अब एकदम क्लियर कट बोल दिया है, आप सिलेबस डाउनलोड कर सकते हो उनके वेबसाइट से। क्लियर कट बोला है कि 2019 वाला जो न्यू लॉ आया है, न्यू लॉ वाले अमाउंट लिखने हैं, आपको पुराने अमाउंट अब भूल जाने हैं। लास्ट ईयर तक मैंने स्टूडेंट्स को ये गाइडेंस दिया था कि अगर अमाउंट आता है लिखना, देखो उस लॉ को जब पढ़ोगे तो वहां कहीं कहीं पे ना अमाउंट्स है,
कुछ अमाउंट्स की बातें हैं, ठीक है। अभी अभी मैं पढ़ा नहीं रहा, तो वहां पे जब पढ़ाऊंगा तो क्या है ना, दो टाइप के अमाउंट्स है, एक ओल्ड लॉ का और एक न्यू लॉ का। एंड काउंसिल ने कुछ क्लैरिफाई नहीं किया था कि हमें कौन सा लिखना है, और बुक वाले ने भी ओल्ड वाला छाप रखा था। तो मैंने स्टूडेंट्स को बोला था कि आप ओल्ड भी लिख देना और मेंशन कर देना कि ये ओल्ड अमाउंट है, और न्यू भी लिख देना। मैंने अपने नोट्स में न्यू वाले डाले थे, और मैंने बोला था कि आप न्यू वाले को लिखना और वो भी बता देना कि ये न्यू वाला है, तो आप दोनों लिखकर आ जाना। बट नाउ ओल्ड वाले की अब कोई जरूरत नहीं है। काउंसिल ने बहुत क्लियरली बोल दिया है कि नए वाले एक्ट के प्रोविजंस लगेंगे, नए वाले एक्ट के सारे आपको अमाउंट्स लिखने हैं। तो अब बहुत क्लियर कट बता दिया है कि अब कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, दे हैव नाउ मेंशन्ड क्लियरली, ठीक है। तो यहाँ पे स्क्रीन पे आपको जितना कुछ दिख रहा है यही है आपका अपडेट। कोई देखोगे तो कोई बहुत बड़ा अपडेट भी नहीं है, और लेकिन कोई मामूली अपडेट भी नहीं है। मतलब ये जिसको पता होगा तो वो एग्जाम में क्योंकि ये सब पोर्शन हो सकता है आपके एग्जाम में एटलीस्ट 8 to 10 मार्क्स का डिफरेंस क्रिएट कर दे, ठीक है। तो आपको पता रहेगा तो आप हो सकता है 7-8 मार्क्स ज्यादा स्कोर करेंगे, और आपको नहीं पता होगा तो हो सकता है आपको 7-8-10 मार्क्स का लॉस भी हो सकता है, ठीक है। सो दिस इज द एंटायर थिंग। अच्छा, अब इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। इकोनॉमिक्स का मैंने देखा नहीं है अभी तक, ठीक है। आई डोंट नो आया भी है कि नहीं, आई चेक द वेबसाइट वंस। अगर देखो इकोनॉमिक्स में कभी वो लोग चेंजेस करते नहीं है, ठीक है। इवन कोरोना में भी उन्होंने चेंजेस नहीं किया था। तो अगर इकोनॉमिक्स में कोई चेंजेस आएगा, एंड इफ अगर आएगा या फिर अगर 1-2 टॉपिक्स होगा, तो मैं सीधा टेलीग्राम में उसको अपडेट कर दूंगा। मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक नीचे गिवन है। आई विल अपडेट स्ट्रेट अवे इन द टेलीग्राम चैनल, क्योंकि आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कोई बड़ा चेंजेस आया होगा। मैं एक बार देख लूंगा, अभी मैंने देखा नहीं है, ठीक है। अगर चेंजेस आएगा आई विल अपडेट इट इन माय टेलीग्राम ग्रुप, ठीक है। बड़े चेंजेस हो गए तो फिर मैं वीडियो बनाऊंगा, अदरवाइज वीडियो मैं फालतू का ये सब के लिए और बनाऊंगा नहीं, ठीक है। कॉमर्स में चेंजेस थे, बड़े चेंजेस थे, तो मैंने ये आपको बता दिया। 7 to 8 मार्क्स आप मान के चलना कि इसका फर्क पड़ेगा आपके पेपर में, ठीक है। जितने पार्ट्स ऐड हुए हैं, जितने पार्ट डिलीट हुए हैं, अब आपको वो पढ़ने की जरूरत नहीं जो डिलीट हो गई है, आपको बस इतना पढ़ना है। ये मैं वहां डाल दूंगा, ठीक है। आप इसको देख लेना, पढ़ लेना और सोच विचार कर लेना। जिनको हमारे नोट्स चाहिए वो हमारे ऐप से उसको एक्सेस कर सकते हैं। मेरे ऐप का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है। हम लोग मिलेंगे अब अगले चैप्टर के साथ, ठीक है। थैंक यू।